नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो भर्ती है उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहले क्या होता था ना कि बिहार में कोई भी भर्ती निकलता था, मान लीजिए बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का ही, जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट तो नहीं हुआ है, एक बार हुआ है, उसके बाद तो अटका हुआ ही है वैकेंसी। मतलब फॉर्म भराया गया है, एग्जाम नहीं लिया गया है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अभी इलेक्शन का समय है तो ये वाला वैकेंसी फास्ट आपका चलेगा, फास्ट प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, लेकिन क्या बदलाव किया गया मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था, बिहार की किसी भी वैकेंसीज में आप फॉर्म भर देते थे, ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी, किसी भी कैटेगरी से आप फॉर्म भर देते थे। ठीक है, उस समय आपसे जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगता था। ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगता था तो आपको भी कोई टेंशन नहीं रहता था। एग्जाम निकालने के बाद जब आप एग्जाम निकाल लेते थे, प्री मेंस, ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते थे तो उस समय आपसे मांगा जाता था कि हाँ जाओ जाति प्रमाण पत्र बनवा लो। हम 1 महीना का समय देते हैं, कितना, 1 मंथ का समय देते हैं, 10 दिन का समय देते हैं, 15 दिन का समय देते हैं, आपको अच्छा खासा समय मिलता था। लेकिन अब नियम चेंज हो गया है। जब आप नोटिफिकेशन में जाके पढ़िएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, ठीक है, उसी को क्रूशियल डेट मानते हुए उस लास्ट डेट से पहले आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। मतलब कि आपका बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट था उसको ऐसे तो इंक्रीज कर दिया गया है, शायद आपका 14 अक्टूबर तक शायद उसको कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझिए, फॉर्म अप्लाई जब आप जिस दिन कर रहे हैं, ठीक है, जिस दिन भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। मतलब अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं तो आपको अपना जाति बना लेना है, क्योंकि वहां पर जब आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाते हो तो आपसे जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगता है। इसको ध्यान से सुनिए, वहां पर आपसे जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगता, आपसे सिर्फ पूछता है ओबीसी हैं टिक कर दीजिए, एससी हैं टिक कर दीजिए। ठीक है, तो इस कारण से बच्चे सोचते हैं बाद में बनवा लेंगे, लेकिन ये तरीका गलत है। अभी के जो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो नोटिफिकेशन निकला है उसके मुताबिक आपके पास पहले से बना हुआ होना चाहिए। भले अपलोड नहीं करना है लेकिन पहले से आपके पास बना हुआ होना चाहिए। ये तो सबसे पहला हो गया। दूसरा हो गया कि बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो एग्जाम इस बार होगा, कब होगा। हर बच्चे के मन में यही डाउट है कि क्या जब पहले बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जैसे फॉर्म भरा के 2 साल 3 साल के बाद एग्जाम लेते थे, क्या अभी भी ऐसा होगा? नहीं, अभी बिहार में इलेक्शन का समय है। अभी बिहार में इलेक्शन का समय है और बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसको वो लोग जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करेंगे। अगर इलेक्शन के बाद भी लेंगे तब भी वो लोग जल्दी करने की कोशिश करेंगे। क्यों? देखिए, इस बात को आप ध्यान से समझिए। बिहार में क्या है कि अभी आप देखेंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है रिजल्ट निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया इतना जल्दी, टाइमली? ज्यादा बच्चे का रिजल्ट भी बना, क्यों? कारण है इलेक्शन। तो इस बार फॉर्म भरने से मत चुकी। और बिहार में जितने भी फॉर्म भरा रहे हैं सभी का फॉर्म फीस पता है ना, जनरल हो या कोई भी कैटेगरी हो, सब के लिए 100 रुपया कर दिया गया है। कितना? 100 रुपीज मात्र। मतलब किसी फॉर्म का फीस 540 था, उसको 100 रुपया कर दिया है। तो आपको यहाँ पर सोचना नहीं चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए और आपको तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बिहार में अगर आप बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का तैयारी कर रहे हैं या बिहार में आप अभी जो जेल वार्डन निकला है, मद्य निषेध सिपाही निकला है, किसी का भी तैयारी करें, लगभग जो सिलेबस है वो सबका सेम है। अगर किसी एक का सिलेबस आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आराम से बाकी भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर तब भी आपके पास बिहार बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट को लेके कोई भी डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।